और अब इस वक्त की बड़ी खबर जान लीजिए आप। दुमका में बेटी की मौत के मामले में झारखंड सरकार ने अपनी गलती मानी है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। झारखंड सरकार को अपनी गलती का एहसास हुआ है। झारखंड सरकार अपनी गलती मान रही है। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री हैं बन्ना गुप्ता। उन्होंने खास बातचीत जो एबीपी न्यूज से की है। इस बातचीत में वो कह रहे हैं कि हां, हमसे चूक हुई है। देखिए, सवालों में है झारखंड की सरकार। सवाल सीधे सीधे हेमंत सोरेन की सरकार को लेकर यह पूछा जा रहा है कि साहब, आप कुर्सी बचाने के चक्कर में थे। संवेदनहीनता आपकी जो भारी पड़ गई एक लड़की की जान पर। 23 अगस्त का मामला है। 28 अगस्त को लड़की ने दम तोड़ा है। इस बीच अगर उसे बेहतर इलाज मिल जाता, अगर सरकार संवेदनशील होती, अगर सरकार का ध्यान अपनी जिम्मेदारी पर ज्यादा होता बनिस्बत इसके कि किसी तरीके से सत्ता में बने रहें, अपनी कुर्सी बचा लें, तो बहुत मुमकिन है कि लड़की की जान बचाई जा सकती थी। लेकिन सरकार, पूरा प्रशासनिक अमला ये तो कहीं और व्यस्त थे। पूरी निगरानी और कोशिशें तो सरकार को एकजुट रखने की थी। सरकार को डर तो अपनी कुर्सी छिन जाने का था। सरकार को डर तो सेंधमारी का था। और इसीलिए सारा ध्यान, सारा फोकस सिर्फ और सिर्फ इस बात पर कि किस तरीके से सत्ता में बना जाए, सत्ता में बरकरार रहा जाए। और इसी वजह से अनदेखी हो गई। इसी वजह से बच्ची को नहीं बचाया जा सका। नाबालिग छात्रा, एक तरफा प्यार का मामला, लड़के ने हैवानियत दिखाई, लड़की पर पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया। बेबस असहाय लड़की तड़पती रही, अस्पताल में सिसकियां भरती रही, बेहतर इलाज का इंतजार करती रही। लेकिन सरकार व्यस्त थी। सरकार सत्ता में बने रहने में व्यस्त थी। लेकिन अब इस पूरे मामले में झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने एबीपी न्यूज से बातचीत में अपनी गलती मानी है। कह रहे हैं हां, सरकार से चूक हुई। झारखंड में सरकार बचेगी नहीं बचेगी, हेमंत सोरेन पिकनिक क्यों मना रहे हैं और चर्चा क्या हो रही है, इन सब के बीच एक खबर आ गई है। खबर है एक नाबालिग को जलाकर मार देने की। और स्वास्थ्य मंत्री जो कि कल से ये कह रहे हैं कि न्याय होगा। एक अकेले ही मंत्री हैं आप जो बीड़ा उठाए हैं और कह रहे हैं न्याय होगा। सरकार बचेगी, फिर आएंगे बच्ची की तरफ, क्योंकि अभी सरकार की प्राथमिकता सरकार बचाने में दिख रही है। नहीं, देखिए, हमारी सरकार ऐसा नहीं है कि हम सरकार बचाने में नहीं, हम इस घटना की कठोर निंदा करते हैं और इसे क्रूरतम हत्या का मामला मानते हैं। और ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामला है, इसलिए इसमें विधि सम्मत जो कठिन और कठोर कार्रवाई होगी वो की जाएगी। स्पीडी ट्रायल कराया जाएगा और इसको समयबद्ध तरीके से फांसी के फंदे तक पहुंचाने का काम ये सरकार करेगी। मंत्री जी, बहुत अच्छा लग रहा है ये सुनने में, लेकिन बहुत दुख होता है जब एक लड़की वीडियो में ये कह रही थी कि मुझसे ज़्यादा गंदी मौत उस दरिंदे को देना जिसने मुझे इस हालत में लाया है। मंत्री जी, तब आप लोग लतरातू डैम में थे और वहाँ सरकार पिकनिक मना रही थी। बसंत सोरेन जो इलाके के विधायक हैं, मैं आपकी संवेदनशीलता पर सवाल नहीं उठा रहा हूँ, मैं सरकार के टाइमिंग पर सवाल उठा रहा हूँ कि बसंत सोरेन जो इस इलाके के विधायक थे, वो एबीपी न्यूज़ से बात करते हुए कह रहे थे मैं पिकनिक। क्या सोच, क्या हो गया है? आपको चुन के जनता ने भेजा है, एक लड़की करा रही थी। आपको लगता नहीं ये गलत था? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि जो बच्ची है वो बच्ची मेरी बहन जैसी है और मैं एक भाई के रूप में ये देख रहा हूँ कि निश्चित तौर पर जब उसने ये कहा है तो ये मैं इसीलिए इस बात को उल्लेखित कर रहा हूँ कि ये बहुत ही रेयर मामला है और इसमें फांसी से कम इसमें कोई सज़ा नहीं होनी चाहिए। इसके लिए हम जो है विधि सम्मत जो कड़ा से कड़ा कार्रवाई है वो करेगी सरकार। सरकार कहीं पर इसमें एक ईफ बट नहीं करेगी। लेकिन देखिए, कभी कभी कुछ मामले ऐसे होते हैं जो मामले जो हैं अति संवेदनशील होते हैं, उसमें लोगों को राजनीति नहीं करनी चाहिए। उसमें जो है ये कोई थोड़ी जानता था कि ऐसी घटना होगी। मैं तो बीजेपी की तरफ गया ही नहीं गुप्ता जी, क्योंकि मैं आपको देख रहा हूं। कल से आप कह रहे हैं आप ही हैं जो सरकार को डिफेंड कर रहे हैं। मैं तो आपके ऊपर सवाल ही, मैं तो बीजेपी के ऊपर बाद में आऊँगा, हिंदू मुसलमान की तरफ मैं नहीं जा रहा हूँ। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि बतौर स्वास्थ्य मंत्री आपको लगता नहीं है कि चंदा क्यों करना पड़ा? वहाँ का सीएमओ ये कह रहा है कि स्थिति नहीं है परिवार की। आपको लगता नहीं है कि बतौर स्वास्थ्य मंत्री आपको सीधे आदेश देना चाहिए था कि पैसे की दिक्कत ना हो, किसी को चंदा ना करना पड़े और उस लड़की का इलाज एयरलिफ्ट करा के अगर उसको भी तो दिल्ली ले जाया जा सकता था? मंत्री जी, देखिए, उनको जैसे ही पैसे की बात हुई, हम लोगों ने वहाँ के उपायुक्त ने तुरंत 1 लाख रुपए
उसको जो है तुरंत उपायुक्त ने 1 लाख रुपए देने का काम किया, तुरंत उसको रिम्स में ट्रांसफ़र करने का काम किया। और चूँकि ये बर्न बहुत ज़्यादा था और ये बर्न ज़्यादा था, इसलिए उसको समयबद्ध तरीके से इलाज भी हो रहा था। इलाज में कहीं कोई कमी नहीं है, सरकार की संवेदनशीलता में कमी नहीं है। और हम आपको ये फिर से कह रहे हैं कि इस पर पूरा जो कठोर से कठोर कार्रवाई है की जाएगी। आप इसको गलत रूप से लोग इसको प्रस्तुत कर रहे हैं। मेरे ऊपर तो आरोप मत लगाइए, मैं तो आपको महान बताते हुए सवाल पूछ रहा हूँ। और आप और महान हो जाते मंत्री जी तब जब आप रिम्स चले जाते और कह देते परिवार को कि आप ढाढ़स रखिए, मैं मंत्री हूँ, स्वास्थ्य मंत्री हूँ, बच्ची को कुछ नहीं होने दूंगा। तब मैं आपको सैल्यूट भी करता और कहता कि आप बहुत महान। आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए कि बहुत बार ऐसे संदर्भ होते हैं कि जब मैं रिम्स में चुपचाप जाता हूं, जब किसी को नहीं जानकारी होती है, और जाकर अभी भी एक संदर्भ हुआ था, जाकर मैंने खुद खून देने का काम किया। मैं संवेदनशील आदमी हूं और मुझे मालूम है, इस वेदना पीड़ा को मैं समझता हूं और मुझे सच में इस बात से मैं खुद ही बहुत दुखी हूं। और मैं आपको ये बार बार ये विश्वास दे रहा हूं कि देखिए, कहीं तो थोड़ी चूक हुई है। यू डू अ मिस्टेक इज़ नॉट अ मिस्टेक, यू डू नॉट एक्सेप्ट द मिस्टेक इज़ द मिस्टेक, एज द मिस्टेक दैट इज़ द मिस्टेक। तो कहीं तो चूक हुई है, लेकिन अभी वर्तमान में हमको उस दरिंदे को फांसी के फंदे तक ले जाना है। आपकी साफ गोई को मैं सैल्यूट करता हूं कि आप ये मान रहे हैं सरकार से चूक हुई है। और थोड़ी चूक मत कहिए मंत्री जी, आप मान ही रहे हैं। एक लड़की को जिंदा जला दिया जाता है। नहीं, जिंदा जलाया जाता है। तो ये जिस सरफिरे लड़के ने ये कार्रवाई किया है, हम तो ये बार बार कह रहे हैं आपसे कि ये रेयरेस्ट मामला है और क्रूरतम हत्या है। इसमें फांसी से कम उसको सज़ा नहीं होनी चाहिए। सरकार पूरे संवेदनशीलता के साथ इसको स्पीडी ट्रायल कराएगी और जो विधि सम्मत कठोर कार्रवाई है उसमें कहीं इब्बट नहीं। मुआवजा का कुछ बिल्कुल, जो भी इस पर देखिए, मुआवजा से किसी के जख्म नहीं भरे जा सकते हैं, लेकिन सहायता और राहत के रूप में हम लोग उसके परिवार के साथ खड़े हैं। बन्ना गुप्ता हैं जो कि हर सवाल का जवाब दे रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं, और ये सरकार की तरफ से बता रहे हैं कि ये थोड़ी चूक जरूर हुई है, लेकिन अब उसकी कैसे भरपाई हो इसकी पूरी कोशिश की जा रही है। लेकिन सवाल वही जो एबीपी न्यूज़ उठा रहा है कि ये चूक क्यों हुई अगर आप सरकार हैं तो। कैमरा पर्सन दुर्गेश साहू के साथ ज्ञानेंद्र तिवारी, एबीपी न्यूज़, रांची। और आइए सीधे अब आपको ज्ञानेंद्र तिवारी के पास ही लेकर चलते हैं। ज्ञानेंद्र, आपने अभी जो बातचीत की स्वास्थ्य मंत्री से, वही मैं दर्शकों को सुना रही थी। मंत्री जी बता रहे हैं खुद कितने संवेदनशील हैं, वो बता रहे हैं कितने दुखी हैं, वो बता रहे हैं कि चूक हुई है, इस बात को भी वो कबूल कर रहे हैं कुछ हद तक। लेकिन सवाल वही ज्ञानेंद्र जिसका जिक्र आप सुबह से कर रहे हैं साहब, टाइमिंग को लेकर। अब जबकि बच्ची की जान नहीं बचाई जा सकी है, तो फिर इस दुखी होने का, इस संवेदनशील होने का, खुद को सर्टिफिकेट देने का और इस चूक की बात को भी किसी हद तक कबूल करने का बहुत ज्यादा कुछ मतलब बचता नहीं है। ज्ञानेंद्र, रोमाना, कल रात से और जब से लड़के की मौत की खबर आई है, लड़की की मौत की खबर आई है, तब से एबीपी न्यूज़ सवाल उठा रहा है। अब आप अगर उसके भाई के रूप में खड़े हैं स्वास्थ्य मंत्री जी, उस समय आपका भाईचारा कहाँ गया था? उस समय अगर आप इसी तरह से स्वास्थ्य मंत्री के रूप में भाई बनकर खड़े होते तो उसका मनोबल बढ़ता। यही मैंने उनसे सवाल किया कि तब मैं आपको महान मान लेता। लेकिन ये बहुत बड़ी खबर है और बहुत बड़ा असर है एबीपी न्यूज़ का कि एबीपी न्यूज़ लगातार कल से सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है कि आपकी गलती है। और एबीपी न्यूज़ की खबर का ये बड़ा असर हुआ है कि सरकार के स्वास्थ्य मंत्री, जिनके ऊपर पूरे स्वास्थ्य का जिम्मा है प्रदेश का, वो कैमरे पर एबीपी न्यूज़ के सवाल पर इस बात को मान रहे हैं कि हाँ, हमसे चूक हुई है। और मैं यही कहता हूं कि अगर आप सरकार हैं तो आपसे ये चूक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक लड़की को जिंदा जला दिया गया। और तब आपकी पूरी संवेदनशील सरकार, आपकी संवेदनशीलता लतरातू डैम में दिखाई दे रही थी। विक्ट्री का साइन दिखाते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सीटी बजा रहे थे। उसी संवेदनशीलता पर सवाल है रोमाना, जो हम और आप लगातार और एबीपी न्यूज़ उठा रहा है। लेकिन एबीपी न्यूज़ की खबर का बड़ा असर हुआ है कि सरकार ने यह मान लिया है कि हमसे चूक हुई है, हमारी गलती हुई है, और हमसे ये गलती हुई है जिसकी वजह से वो ये जरूर कह रहे हैं कि थोड़ी चूक हुई है, लेकिन इस बात को मान रहे हैं कि हमसे गलती हो गई है। लेकिन अब वो लड़की इस दुनिया में नहीं है, इस देश में नहीं है, उसकी मौत हो चुकी है। ऐसा पश्चाताप किसी काम का नहीं है मंत्री जी का। रोमाना, बहुत बहुत शुक्रिया ज्ञानेंद्र। और बस अब इंतजार इसी बात का है कि जल्द से जल्द इंसाफ बच्ची को मिल पाए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए।
और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।